ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसकी कहानी सजा से शुरू होती है और पहुंच जाती है सपने तक। जब बात ऑस्ट्रेलिया की आती है तो हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम याद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, अपनी हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ही अनोखे रूप में जाना जाता है। ये देश दुनिया के छठे सबसे बड़े देशों में शामिल है। 6th नंबर पर आता है एरिया वाइज अगर बात करें, और दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है, महाद्वीप भी है। इतने विशाल एरिया के बाद भी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर कंपेयर करें तो जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ दिल्ली में लोग रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया भारत से 2.5 गुना बड़ा है आकार में, लेकिन फिर भी उसका 95% के आसपास जो हिस्सा है वो निर्जन है, वीरान है, यानी कि वहां लोग नहीं रहते। क्या है ऑस्ट्रेलिया की इंटरेस्टिंग कहानी, आज के इस वीडियो में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रहन सहन की कहानी की बात करते हैं। वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन समुद्र तट यानी कि कोस्टल एरियाज के पास ही रहती है। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ एशिया के जो मूल निवासी है वो आकर के बसे, फिर यहाँ यूरोपियंस आए, फिर अमेरिकन पहुंचे। कुल मिलाकर के अगर आज की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन करीब 2,60,00,000 के आसपास है। इतना बड़ा देश है और इतनी कम पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ का ज्यादातर हिस्सा रहने लायक नहीं है। कुछ सिटीज की बात करें तो वहां सिर्फ 50 to 100, 50 से 100 के बीच में ही लोग जो है रहते हैं। 50-100 लोग ही इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, एरियाज में रह रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली वहां की सरकार चाहती है कि लोग जो है वीरान इलाकों में बसें, लेकिन समस्या आती है वहां के कठोर प्राकृतिक हालात। 3 हिस्सों में इस देश को बांटा गया है। पहला है वेस्टर्न प्लेटो, जो देश के 2/3 हिस्से को घेरता है और ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट है। दूसरा है सेंट्रल लोलैंड्स, जहां की नदियां खारे पानी से भरी हुई हैं, जो पीने के और खेती के लायक नहीं है। तीसरा हिस्सा है ईस्टर्न हाईलैंड्स, यहाँ पहाड़ हैं और कुछ उपजाऊ जमीन है, लेकिन फिर भी सुविधाओं की कमी है, मुश्किल जीवन है, जो इसे कम आबाद बनाती है। यहाँ का ज्यादातर एरिया जो है वो बंजर है, जहाँ दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा ये पूरी तरीके से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा एक द्वीपीय महाद्वीप है। अब बात करते हैं कि कैसे एक सजा ने इस देश को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलिया की सच्ची कहानी आपको बताते हैं। एक समय ऐसा था जब भेड़ चुराने की सजा होती थी मौत। किसी ने बगीचे की बाड़ तोड़ दी, किसी ने सड़क किनारे पेड़ काट दिया, किसी ने गलती से किसी और की जमीन पर कदम रख दिया और सजा मिलती थी फांसी। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक टाइम ऐसा आया जब ब्लडी कोड इस नाम का क्रूर कानून वहां पर लागू था। ये नाम ही अपने आप में डर पैदा करता है। इस कानून के चलते 200 से भी ज्यादा अपराधियों के लिए मौत की सजा तय थी। गंभीर अपराधों को छोड़ दें तो जेब काटना, 2 पाउंड से ज्यादा की चोरी करना, यहां तक कि सिर्फ डाउट के बिहाफ पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। एक ऐसा समय था जब समाज व्यवस्था और कानून के नाम पर एक डर का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। लेकिन हर अंधेरे में कहते हैं ना कहीं उम्मीद की किरण होती है। सर सैमुअल रोमिली जैसे जो सामाजिक सुधारक हैं वो सामने आए, जिन्होंने इन कठोर कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए और छोटे अपराधों के लिए मौत की सजा कम की गई। लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने आया कि जो क्रिमिनल्स हैं इनको रखा कहां जाए। ब्रिटेन की जो जेल्स थी वो भर चुकी थी, भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि कैदियों को जहाजों के भीतर कैद करके बंदरगाहों पर लंगर डाले जहाजों में रखा जाता था, जिन्हें प्रिजन हल्क्स कहा जाता था। हालात इतने बुरे थे कि कई बार एक अपराधी सजा पूरी करने से पहले ही बीमारी या बदहाल जीवन की वजह से दुनिया छोड़ जाता था। तो फिर क्या सोल्यूशन निकाला गया? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इन्हें देश निकाला दिया जाएगा। कैदियों को दूर भेजना शुरू किया गया, ब्रिटिश उपनिवेशों में, जहां उनके श्रम का इस्तेमाल भी हो सके और देश की जेलों का बोझ भी कम हो सके। पहले अमेरिका में कैदियों को भेजा जाता था, लेकिन अमेरिका में जैसे फ्रीडम मिली उसके बाद ये रास्ता बंद हो गया। अब जरूरत थी एक नई जगह की, एक ऐसी जगह जो दूर हो, उपजाऊ हो और ब्रिटेन के लिए स्ट्रेटेजिकली भी फायदेमंद हो। तब हिस्ट्री में एंट्री होती है कैप्टन जेम्स कुक की। 1770 में ब्रिटिश नाविक कप्तान जेम्स कुक, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया उसकी खोज करते हैं और इस जगह को नाम देते हैं न्यू साउथ वेल्स। ये जगह उन्हें सुनसान, उपजाऊ और बहुत सही लगी। ब्रिटेन ने इसे घोषित कर दिया टेरा न्यूलियस, यानी किसी की जमीन नहीं, जबकि हकीकत ये थी कि यहाँ पर एबओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस जो लगभग 60,000 सालों से इस धरती पर रह रहे थे वो पहले से थे। उन्होंने इस धरती को जिया नहीं था बल्कि इसकी आत्मा से जुड़कर इसे बचाया भी था। 1788 इतिहास का वो दिन जब पहला फर्स्ट फ्लीट जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। इस बेड़े में 11 जहाज थे, जिनमें करीब 750 कैदी थे, उनके साथ सैनिक थे, सरकारी अधिकारी थे। इन जहाजों ने सिडनी के तट पर पहली ब्रिटिश बस्ती बसाई। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, ये फ्यूचर का बीज लेकर के आए थे। इन कैदियों ने कॉलोनीज बनाई, पत्थर दर पत्थर जंगल जो है काटते चले गए, सड़कें बनाई गई, खेतों में काम हुआ। धीरे धीरे एक सजा की जगह समाज बनने लगा। लेकिन इस विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ी वहां के स्थानीय आदिवासी समुदायों को। उनकी जमीन छीनी गई, उन्हें उनकी परंपराओं से, भाषा से, संस्कृति से दूर किया गया, संघर्ष हुए, हिंसा हुई और एक समृद्ध संस्कृति धीरे धीरे पीछे धकेल दी गई। फिर धीरे धीरे ये जो दंड कॉलोनी थी, जहां पर जेल के रूप में जिस जगह को खोजा गया था, वो एक नया देश बन गया।
समय बीता, कैदियों के साथ साथ अब स्वतंत्र नागरिक थे, व्यापारी थे, किसान थे और सोने की खोज में आए लोग भी ऑस्ट्रेलिया में बसने लगे। 19वीं सदी के अंत तक ये जगह सिर्फ एक कॉलोनी नहीं बल्कि ये बन चुका था एक जागरूक समाज जो इंडिपेंडेंस की ओर, प्रोग्रेस की ओर जो है कदम बढ़ा रहा था। 1901 में एक निर्णायक मोड़ आता है जब 6 कॉलोनीज मिलकर के बनाती हैं कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अब एक नेशन बन चुका था। हालांकि ब्रिटिश सम्राट का नाम जो था वो सिंबल के रूप में इनके साथ जुड़ा रहा, लेकिन देश की आत्मा अब देश के लोगों के हाथ में आ चुकी थी। अब बात करते हैं धरती की आत्मा की, यानी कि ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उनकी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ मानवों से नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों की जो भूगर्भीय यात्रा उससे भी जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में आज के ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ये सब जो है मिलकर के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा थे जिसका नाम था गोंडवाना। करीब 180 मिलियन साल पहले महाद्वीप का टूटना शुरू हुआ। 135 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक साथ गोंडवाना से अलग हुए और फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक अलग जो है कॉन्टिनेंट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इस धरती पर कुछ चट्टानें 4.4 अरब ईयर्स पुरानी है, यानी कि धरती की सबसे प्राचीन सतहों में से एक है। ये समय की किताब में लिखा हुआ वो चैप्टर है जिसे इंसान अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। और सरप्राइज की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि अभी भी चल रहा है, यानी कि हर साल ये करीब 7 सेंटीमीटर की स्पीड से नॉर्थ में एशिया की ओर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि आने वाले 2-3 करोड़ सालों में ये एशिया से टकरा सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से एक नया कॉन्टिनेंट बने, कौन जाने। एक देश जो कभी सजा था आज वो एक ड्रीम बन चुका है। जहां कभी क्रिमिनल्स को भेजा जाता था आज वहां लोग खुद को वहां का नागरिक बनाने के लिए क्यू में लगे हुए हैं, कतार में खड़े हुए हैं। जहां कभी एक एक दिन जीना जो है मुश्किल था, वो देश आज दुनिया के सबसे खुशहाल, सुरक्षित और प्रगतिशील देशों में से एक बन चुका है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसी जगह जिसने दर्द से जन्म लिया लेकिन आज उम्मीद का सिंबल बन चुकी है। उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको काफी कुछ इस वीडियो में जानने को मिला होगा।